Good morning, student. Now we start the topic factors that influence customer expectations of services. This chart shows the factors which influence the desired services, adequate services. तो कहता है जो हमारी डिज़ायर्ड सर्विसेज हैं उसमें किसका इम्पैक्ट पड़ता है। कहता हमारी जो पर्सनल नीड्स हैं, बिलीव्स हैं, व्हाट वी वांट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सर्विसेज, एडुकेट सर्विसेज पे परसीव्ड सर्विसेज अल्टरनेटिव सिचुएशन फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहता इधर हमारे पास है कहता प्रेडिक्टेड सर्विसेज, एडुकेट हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट सर्विसेज में कौन से आ जाते हैं, एक्सप्लेक्ट, इनप्लेक्ट सर्विसेज, प्रॉमिसेस, वर्ड ऑफ माउथ, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहता हम क्या है जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हमें क्या है इम्पैक्ट करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट विद फर्स्ट वन। कहता फर्स्ट क्या है हमारे पास डिज़ायर्ड सर्विसेज है। ठीक है, डिज़ायर्ड सर्विसेज के क्या है हमारे पास टू टाइप्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल नीड्स एंड सेकंड है लास्टिंग सर्विसेज इंटेंसिफायर। तो हमारे पास क्या है जो हमारी पर्सनल नीड्स क्या है कहता फैक्टर है जो क्या है हमारी सर्विसेज एक्सपेक्टेशंस है कस्टमर की, उसको क्या है इम्पैक्ट करते हैं। वो है क्या कहते हैं इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। कहते हैं नीड क्या है हमारी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होती है, लाइक हमारी फिजिकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, फंक्शन नीड है, सोशल नीड है। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी डिज़ायर कैसी है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट सर्विसेज इंटेंसिफायर या इसको एंटरिंग सर्विसेज इंटेंसिफायर भी कहते हैं। तो कहता है इसमें क्या है जो सर्विसेज रिलेटेड हमारी क्या है कंसिडरेशन है, एक्सपेक्टेशंस है कहता वो हाई होंगी। ठीक है, इन सम कस्टमर कहता वो क्या है मोर डिमांड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो कहता हाईली क्या है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है कहता सम इंडिविजुअल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो कहता फैक्टर कौन से हैं जो दो टाइप की होती हैं जो हमारी क्या है एंटरिंग सर्विसेज इंटेंसिफायर है या लास्टिंग सर्विसेज इंटेंसिफायर है। फर्स्ट है ड्राइव्ड सर्विसेज एक्सपेक्टेशंस। तो कहता है सर्विसेज एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर, कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से ही हमारी क्या है सर्विसेज क्या है ड्राइवर हुई है। कहता है व्हेन पीपल इज गो टू choose a marriage destination for her daughter, the services expectations of whole family member consider। कहता है क्या है दूसरे जो फैमिली मेम्बर है उनका क्या है कंसिडरेशन, उनके बेसिस पे ही हमारी क्या है एक्सपेक्टेशन क्या है ड्राइव होती है। जो दूसरों के कंसिडरेशन पे डिपेंड करती है हम क्या है सेम ही हमारी क्या है एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंगली हो जाती है। पर्सनल सर्विसेज फिलोसफीज कहते हैं इसमें क्या है पर्सनल सर्विसेज फिलोसफर क्या है कस्टमर की होंगी, डिफरेंट कस्टमर का कहता है डिफरेंट एटीट्यूड होगा पर्टिकुलर एनी सर्विसेज, द वे ऑफ सर्विसेज कैसे डिलीवर करनी है। तो कहते हैं कस्टमर कहता है सर्विसेज इंडस्ट्री में करंटली जो वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कहता उनका पास्ट एक्सपीरियंस उनके क्या है करंटली वर्किंग इन सच ऑर्गेनाइजेशन, कहता उन्हें पता होता है कि किस तरह की जो सर्विसेज की नेचर है। ठीक है, तो उन्हें क्या है ज़्यादा बेटर पता होगा। तो पर्सनल उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उन सर्विसेज को लेके उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना डिज़ायर कर रहे हैं सर्विसेज को, बिकॉज दे हैव ए पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग एडिक्वेट सर्विसेज एक्सपेक्टेशंस। तो कहता है हमारे पास डिफरेंट फैक्टर है जो क्या है इम्पैक्ट करती है जिनकी वजह से क्या है फ्लक्चुएशन होती है डिज़ायर्ड सर्विसेज में। तो फर्स्ट है हमारे पास टेम्परेरी सर्विसेज इंटेंसिफायर। ये क्या है शॉर्ट टर्म फैक्टर है। ठीक है, कस्टमर क्या है रियलाइज़ करता है कि उसकी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स क्या है सेटिस्फाई हो सके। तो कहता है व्हेन ए कस्टमर ब्रेक डाउन ऑन दी हाईवे, उनका व्हीकल क्या है ख़राब हो गया है किसी का, ठीक है, तो अर्जेंट नीड पड़ती है उसको रिपेयर कराने की, तब क्या है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है कि जस्ट क्या है हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्व हो जाए। तो कहते हैं जो टेम्परेरी सर्विसेज इंटेंसिफायर है ये शॉर्ट टर्म होंगे। यहाँ पे क्या है तक कस्टमर मोर अवेयर अबाउट द नीड ऑफ सर्विसेज, क्यों ज़रूरत है उसे। लाइक आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, आपकी कार पंचर हो जाती है, तब आपको ये नहीं होगा कि हमें अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए, तब हमें क्या होगा हमारी कार को कोई जस्ट रिपेयर कर दे कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। नेक्स्ट है परसीव्ड सर्विसेज अल्टरनेटिव। तो कहता है यहाँ पे क्या है
एडिक्वेट सर्विसेज एक्सपेक्टेशन में हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव भी अवेलेबल होते हैं। तो कहता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कहता है डिपेंड करती है सिचुएशन पे उसके पास कितने अल्टरनेटिव अवेलेबल है नियर बाय हिम। कहता अब कोई पर्सन है जो स्मॉल एरिया में रह रहा है, लो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है उसकी, ठीक है, कार रिपेयर के लिए, और फ्यू ऑप्शन है उसके पास अवेलेबल है। तो कहता है क्या है, डिपेंड करता है उसके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ज़्यादा है तो उसके क्या है एडिक्वेट सर्विसेज का लेवल क्या है, कहता इंक्रीज़ हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छे से सर्विसेज चाहता है, और जोन ऑफ टॉलरेंस उसका क्या है नैरो हो जाता है, वो क्या है उस टॉलरेंस लेवल से बाहर नहीं जाना चाहता। तो कहता है अब जो हमने एग्जांपल ली है कि स्मॉल एरिया में है, ठीक है, किसी टाउन में कोई पर्सन रह रहा है तो उसकी लो एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि उसके पास क्या है रिगार्डिंग एडुकेट सर्विसेज, कहता है उसके पास फ्यू अल्टरनेटिव अवेलेबल है, ठीक है। पर जिस पर्सन के पास ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, कोई हाई कहता कस्टमर है अनदर सिटी में रहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हाई होंगी उस बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट है कस्टमर सेल्फ परसीव्ड सर्विसेज रोल। तो कहता है इसमें क्या है कस्टमर परसीव करता है कि दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल इन सर्विसेज डिलीवरी, कि उन्होंने अपना जो रोल है वो किस तरह से परफॉर्म किया है जब सर्विसेज डिलीवर की जाती है। तो कस्टमर एडिक्वेट सर्विसेज एक्सपेक्टेशन कहता है क्या है इफेक्ट करता है, कहता है जो क्या है कस्टमर ने रोल प्ले करना है ड्यूरिंग सर्विसेज डिलीवरी, ठीक है। तो कहता उस पर भी डिपेंड करता है कि कस्टमर कहता हु नॉट कंप्लीट इवन गेटिंग एडिक्वेट इनएडिक्वेट सर्विसेज माइट बी लोअर एक्सपेक्टेशन देन दोज हु कंप्लीट। कहता समटाइम वो कहता इवन कि जो सेल्फ परसिव्ड सर्विसेज रोल कस्टमर होते हैं वो क्या है किसी तरह की कंप्लेंट भी नहीं करती हैं। नेक्स्ट है सिचुएशन फैक्टर। तो कहते हैं ये फैक्टर क्या है इम्पैक्ट करता है कस्टमर की एडुकेट सर्विसेज एक्सपेक्टेशंस को। कहते हैं इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, ठीक है, कहता है अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए, तो उस केस में कस्टमर क्या है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या है फील करती है उस सिचुएशन को कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो कस्टमर भी उस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखता है बिकॉज ही ने कि कस्टमर क्लेमिंग इन द इफेक्टेड एरिया, जो कस्टमर क्या है इफेक्टेड एरिया में रह रहे हैं वो ही जस्ट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, बाकी कस्टमर नहीं करेंगे। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि टेम्परेरी चेंज आ रहे हैं नॉर्मल स्टेट ऑफ थिंग्स में, तो कहता है टेंड टू लोअर द लेवल ऑफ एडिक्वेट एक्सपेक्टेड, तब क्या है हमारी क्या है नैरो हो जाती है, लोअर हो जाती है एक्सपेक्टेशन, तब क्या है हमारा जोन है जो टॉलरेंस का लेवल का वो वाइड हो जाता है, हम हर तरह की चीज़ को टॉलरेट करते हैं उस टाइम पे, लाइक रीजंस ऑफ परचेज, कंज्यूमर का मूड है, वेदर है, टाइम कंस्ट्रेंट है, डिफरेंट सिचुएशन फैक्टर है जो क्या है इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेड सर्विसेज। तो कहता है फाइनल फैक्टर है जो क्या है हमारी एडिक्वेट सर्विसेज एक्सपेक्टेशंस को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, वो क्या है हमारे पास कहता हम क्या है प्रेडिक्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, कहता ऑन दी बेसिस ऑफ, कहता लाइक हम क्या है हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ड्यूरिंग जब फेस्टिवल सीज़न आता है तब क्या है रेस्टोरेंट में क्या है जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ क्राउड, तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया, कहता है ये जो फैक्टर है हमारे क्या है एक्सपेक्टेशन को इफ़ेक्ट करता है कि हम ड्यूरिंग जब कहता है फेस्टिवल आता है, ठीक है, तब क्या है क्राउड ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कहता एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है कम हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि क्राउड होने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लेवल है वो क्या है कम हो जाएगा। हाँ जी, एनीवन हैज़ डाउट?